नंबर 5 की, ए पेयर ऑफ फेयर कॉइन इज टास्क। क्या किया गया कि उसके पास पेयर्स थे यानी 2 कॉइन्स थे, उन्होंने क्या किया, उसे बार बार टास्क कर रहे थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या एट लीस्ट वन हेड, जिसमें क्या हो, एक ही हेड आ रहा हो। तो एट लीस्ट उसने कहा कम से कम एक हेड होना चाहिए, लेकिन देखे तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए ज़्यादा के लिए 2 हेड्स आ रहे हैं या फिर एक एक इनमें आ रहा है। तो देखिए हेड कहाँ कहाँ आ रहा है आपके पास, ये आपके पास 2 हेड्स, या फिर उसने कहा है कि कहीं एक हेड आ जाए। तो क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 है इसकी, कितनी 3 आ जाएगी ना। देखिए एक दफ़ा दोनों में हेड, फिर हेड टेल या फिर टेल हेड, उसने कहा था कम से कम एक होना चाहिए। तो देखिए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 3 हो सकती है। ये तो दोनों है, 2 हेड आ सकते हैं या फिर एक एक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी आपके पास हेड की प्रोबेबिलिटी 3, और टोटल कितनी है आपके पास 4। तो 3/4 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो इसके सेकंड पार्ट है, उसने कहा है कि एट लीस्ट वन टेल होना चाहिए। तो एट लीस्ट वन टेल से मुराद क्या है, यहाँ पर आप या तो दोनों टेल होंगे या फिर किसी में एक ही टेल होगा, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं हो। तो दोनों टेल भी तो आपके पास आ सकते हैं, या फिर हेड टेल या फिर टेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी। आपने सिंपल इसमें करना क्या है कि जहाँ पर आपको एच एच नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, टी टी पुट कर देंगे, क्योंकि आपने टेल की मालूम करनी है। तो वहाँ उसके लिए आप क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए जहाँ पर एक हेड या फिर 2, एक से तो ज़्यादा होने चाहिए ना उसने कहा। अब तीसरा इसका पार्ट है 2 टेल्स होनी चाहिए, यानी कि दोनों टेल्स। तो दोनों टेल्स देखे तो ये एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें दोनों टेल्स आ रही हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, हेड हेड, हेड टेल या फिर टेल हेड आ रहा है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक ही प्रोबेबिलिटी है जिसमें क्या हो रहा है आपके पास दोनों टेल्स आ रहे हों। तो ये एक ही प्रोबेबिलिटी, उसके लिए क्या कर देंगे आप, यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स ऑफ फेवरेट इवेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पर एन पुट करना है, वो गलती से पी हो गया। तो ये आपका, और एन भी आप लोगों ने स्मॉल पुट करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो उसने कहा है 3 हेड्स, 3 हेड्स। तो देखिए जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है उसमें कहीं भी हमें 3 हेड्स इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे। देखिए 2 हेड्स तो हमारे पास हैं लेकिन 3 हेड्स नहीं है। तो हमारी जो इवेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हेड आपके पास बिल्कुल है ही नहीं। तो इसके लिए क्या है, आप लोग क्या पुट कर देंगे, 0 उसकी जगह। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब आपके पास हेड पूछा जाएगा तो आप यहाँ पुट क्या कर देंगे, एच एच पुट कर देंगे, और जब आप लोगों से टेल पूछा जाएगा तो आप क्या कर देंगे, टेल पुट कर देंगे। बाकी ये कोई ऐसे इतना मुश्किल नहीं है। बॉक्स हैज़ 15 पेंसिल्स, उसमें कितनी पेंसिल्स हैं, 15, 8 शार्पनर्स, 12 इरेजर्स एंड 2 रूलर्स। तो ये उसने बता दिया कि इतनी इतनी चीज़ें उस बॉक्सेस में हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, इन्हें जो इसकी टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स हैं वो निकालेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, 15, 8, 12 और 2 को। किस किस को ऐड करना है आपने, 15, 8, 2 और आपके पास क्या आ रहा था, 12। यही चीज़ें आ रही हैं ना आपके पास, 12, 2, 8 और 15। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐड कर दूँगा। देखिए अगर ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है इसका, 37 आ रहा है। अब आप लोगों से वो पूछ रहा है कि बता देंगे जी कि वो क्या करेगा, एक पेंसिल को पिक करेगा। एक पेंसिल के लिए देखिए 1 पेंसिल उसने कहा है। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, तो अब पेंसिल्स के टोटल्स कितने इवेंट्स थे, अब देखिए इसमें नंबर्स ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पेंसिल्स के लिए P पुट कर देता हूँ, ये आपका P, और कितनी है यहाँ पर 15 है। अब फार्मूला आपके पास P के लिए आपने निकालना है पेंसिल्स के लिए। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, P, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स, सॉरी पॉसिबल इवेंट्स, और नंबर ऑफ फेवरेट्स इवेंट्स, नीचे जो है ना टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स। अब देखिए जो पेंसिल्स हैं वो आपने के पास कितनी है, 15 है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 15, और टोटल्स कितनी है, 37 हैं।
तो ये आपके पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि आप बता दें कि जब वो एक रूलर चूज करेगा तो अब रूलर की तादाद आप देखें तो आपके पास कितनी है, 2 थी। तो रूलर उसके पास क्या थे, 2 थे। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल बाकी सेम मैंने यहाँ पर क्या किया है, पी की जगह आर को चेंज कर दिया है और यहाँ पर ऊपर आप क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 2। तो आपका इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नॉट आ, नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 0, यानी कि कोई भी आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए, तो अगर आप शॉर्पनेस नहीं उठाना चाह रहे तो बाकी देखिए शॉर्पनेस आपके पास कितनी है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखें तो वो आपके पास 8 आ रही हैं। तो क्या करेंगे, आपको ये 8 छोड़कर कोई और चीज़ उठानी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करनी होगी। तो क्या करेंगे, 37 में से ये 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि आप देखें ना टोटल को उसके पास कितनी चीज़ें हैं, 37, उसमें से 8 क्या है आपके पास, वो शॉर्पनर्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई और चीज़ उठाएंगे तभी जो है ना, आप शॉर्पनर्स को नहीं ना उठा रहे, तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 29। तो जो नॉट, मैं इसके लिए एन पुट कर देता हूँ यहाँ आर की जगह, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना इनके दरमियान डिफरेंस रहे। तो क्या आ जाएगा उसका, 29 आ जाएगा, 29/37, क्योंकि वो नहीं उठा रहे तो बाकी कोई ना कोई चीज़ तो आपको उठानी है। अब उसके बाद नॉट रूल, अब रूलर कितने हैं, 2 हैं। सेम मेथड के साथ आपने सॉल्व करना है। सॉरी इरेजर लिखा हुआ है, तो इरेजर कितने हैं आपके पास, 12 हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये आ रही है वैसे ही रहने दें, नॉट लिख दें, NO लगा दें, यहाँ पर कुछ इसमें मसला नहीं है, थोड़ा सा नंबर आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 12 को माइनस कर, तो इधर से मैं क्या करूँगा, जो 12 इरेजर्स हैं वो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, इधर 25 पुट कर देंगे, बस आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है, ए बुक, यानी कि एक बुक, तो बुक है ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या चूज़ करेंगे, यानी कि कोई बुक भी नहीं है। तो आपके पास इसका इवेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बुक के लिए यहाँ पर अपने एन की जगह क्या टाइप कर देना है, बी लिख देना। सॉरी मैं टाइप कर रहा हूँ तो आप टाइप बोल दिए, आप क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। तो बी के लिए यहाँ पर 0 आ रही है, क्योंकि उसमें जो उसने डाटा में बताया था उसमें तो बुक थी ही नहीं, तो बुक तो चूज़ हो ही नहीं सकती। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उसने कहा है कि एन रेजर, रेजर कितने हैं, 12। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या आ जाएगा, ये 12, और यहाँ पर आप फिर से आर पुट कर देंगे या ई, पहले हम आर यूज़ कर चुके हैं तो हम अभी ई यूज़ करेंगे, वैसे भी ई ही बनता है। तो यहाँ पर मैं ई ही पुट कर देता हूँ। अब देखिए 12 है तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 12। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 0 अब सामने से रेज कर देंगे, क्योंकि आंसर 0 नहीं, अभी क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। नंबर 7 है, उसमें आप लोगों को क्या बताया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विन द क्रिकेट मैच। देखिए उसने प्रोबेबिलिटी बताई है कि एक टीम जो है ना वो क्रिकेट का मैच क्या है, जीत सकती है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीम विल नॉट विन द क्रिकेट मैच। आप बता दें कि जो टीम हारने वाली है, जो टीम कह रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की क्या है, नहीं है, कितनी, ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी। देखिए अब जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको क्या बताई गई है, जो विन करने वाली है, यहाँ पर मैं विन लिख देता हूँ, उसके लिए W लिख देते हैं विन के लिए, और यहाँ पर क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79 है। अब हमने क्या करना है, जो टीम नहीं जीत रही उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए मैं W' ले लेता हूँ। तो इसके लिए देखिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी उनके जीतने वाली होगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस जितनी प्रोबेबिलिटी है उनके जीतने की उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.79। PFW यही है ना हमारे पास, 0.79। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 में से माइनस कर दूंगा
0.79 को। तो देखिए माइनस करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.21। अगर आपको ऐसे माइनस करने में मुश्किल हो रही है तो मैं अलहदा से माइनस भी आपको करके दिखा देता हूँ। देखो आपने क्या करना है, 1 में से 0.79 को माइनस करना है। यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, साथ 20 इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, इधर 10 और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 9, सॉरी ये 9, यहाँ पर आपका 9 और इधर 0। तो अब देखिए 10 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे 1 और 9 में से 7 को तो 2, तो क्या आ जाएगा 0.21 इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका 7 क्वेश्चन था। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ए बॉक्स हैव 8 रेड बॉल्स, उसमें बॉल्स कितनी है, रेड 8 हैं, 9 वाइट बॉल, 9 वाइट हैं, 10 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग। तो ये नीचे प्रोबेबिलिटीज के कुछ क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले हम जो है ना टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स मालूम करते हैं। तो आउटकम मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, यानी 8, 9, 10 और 5 को ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करने से ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो वो देखिए वाइट यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, वाइट है तो इधर मैं लिख देता हूँ W, क्योंकि वाइट मालूम करें और टोटल वाइट्स कितने हैं आपके पास, 9। तो ये W लिखने का मकसद सिर्फ वाइट के लिए है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और आपके पास पता है आपको फार्मूला के, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी भी इवेंट्स की मालूम करनी होती है, वो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम डिविजिबल बाय नंबर्स ऑफ जे टोटल्स जो आउटकम्स होती हैं वो, यानी कि NW डिविजिबल बाय NS। तो 9 आपके पास वाइट्स आ रही थी और टोटल क्या थी 32। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आपको उसने ब्लू कहा है, तो ब्लू यहाँ पर कितनी है, 5 कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ W को चेंज करके B कर देना है और साथ जो है ना, अब देखिए B आपके पास क्या है, 5 बॉल्स हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। ये आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेम मेथड के साथ आपके पास ग्रीन आ रहे हैं। तो ग्रीन के लिए क्या है, 10 है, 10 ग्रीन बॉल्स हैं। तो क्या करेंगे, इसे ग्रीन के लिए हम ग्रीन करने के लिए G पुट कर देंगे और यहाँ पर 10, सॉरी इसी तरह से B जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा था ब्लू के लिए, वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर देंगे, G, और ये आपका जी 10 आ जाएगा। अब 10 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल होते हैं, 2 5 आपको पता है कि 10 होता है। और यहाँ पर अगर 16 के को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 32 आता है। तो ये आंसर आपका इसका आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए टोटल आपके पास रेड बॉल्स कितनी है, 8 हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 32 है इसमें से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, देखें आपके पास जो वो रेड है वो अब नहीं पिक करना चाह रहे, तो उसके अलावा कोई ना कोई आपको पिक करनी होगी। तो रेड आप माइनस कर देंगे, बाकी जो है ना देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर ये N लिख देते हैं नॉट रेड के लिए हम, सॉरी ये कैपिटल N होगा आपका हमेशा के लिए, याद रखें। तो यहाँ पर N, नीचे क्या आ जाएगा आपका, सेम उसी तरह से 32 होगा और ऊपर 24 सॉरी 24 और नीचे 32। तो ये अब डिवाइड होते हैं, 8 3 आपको पता है कि 24 और 8 4 32 होता है। तो 4 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ए बॉल, कोई भी एक बॉल पिक करनी है। तो उसके लिए तो आपके पास 32 में से कोई भी पिक करनी है, तो टोटल तो 32 है। तो नंबर्स ऑफ टोटल 32 में से आपने क्या करना है, कोई से पिक कर सकते हैं। कलर को तो कोई भी नहीं, उसने आप कलर की कोई पाबंदी नहीं है। तो 32 को 32 पर डिवाइड करने से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी पिक कर सकते हैं ना। उसके बाद देखे सेम ब्लैक, तो ब्लैक तो है ही नहीं, इधर उसने बताई हुई नहीं। तो आप चाहे जितनी दफ़ा पिक करते रहें
क्या होगा, ब्लैक तो कभी भी नहीं आएगी, तो ब्लैक की क्या है 0। यहाँ पर 32 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ पर एन की जगह आपने क्या करना है, बी वो खुद ही पुट कर लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। और नॉट अ वाइट बॉल, अगर आप वाइट नहीं पिक करना चाह रहे, वाइट देखिए आपके पास 9 है, तो क्या करेंगे सेम मेथड के साथ, 32 में से क्या करेंगे 9 को माइनस, 32 में से क्या कर देंगे आप लोग 9 माइनस कर देंगे, तो बाकी देखिए आपके पास क्या आता है, 9 माइनस करने से 23। यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी फिर से 23 आ जाएगा, बस ये कैंसिल होते नहीं है तो ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा आप लोगों के पास।